तो अपन ने नॉन एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें सारी पढ़ ली हुई है ना। नॉन एग्जिस्टेंस कब का होता है, लिमिट का। अब मेरे को इसके आगे पढ़ना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है ये अपन देख लेते हैं कि लिमिट में कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फॉर्म जिसके लिए मेरे को लिमिटिंग वैल्यू स्पेशली निकालना होती है। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इन चीज़ों के लिए ही एक्चुअल में मैं लिमिट पढ़ रहा हूँ, है ना। ये कुछ फंक्शंस है, वो एक अजीब सा बिहेवियर शो करने लग जाते हैं कुछ वैल्यूज़ पे, और बस उन वैल्यूज़ पे मेरे को वैल्यू पता नहीं होती है, तो आजू बाजू की वैल्यू निकाल के देखता हूँ और मैं कुछ अ, अपना एनालिसिस शो करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि शायद ये वैल्यू हो सकती है, या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। एक होता है 0 बाय 0, एक होता है इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, एक होता है 0 इंटू इन्फानाइट, एक होता है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, एक होता है 1 टू द पावर इन्फानाइट, एक होता है 0 की पावर 0, और एक होता है इन्फानाइट की पावर 0। अब देखो इसका मतलब क्या है। पहले दो तो समझ में आ रहे होंगे, 0 बाय 0 और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट। ये तो वैल्यूज आप नहीं बता पाते हो। 0 इंटू इन्फानाइट का मतलब है कि एक बहुत बड़े में एक बहुत छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि ये जो भी 7 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उसमें जो 0 है, इट इज नॉट एग्जैक्ट 0। ये ध्यान रखना, ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है, नॉट एग्जैक्ट 0। और जो 1 लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट 1। ध्यान रखना, ये अप्रोचिंग वैल्यू है ना। क्योंकि 1 की पावर इन्फानाइट तो 1 ही होता है अगर 1 एग्जैक्ट है तो, है ना। वैसे ही 0 आप लिखोगे तो 0 में कितनी भी पावर लूंगा तो वो नंबर तो क्या हो जाएगा, 0। बट द थिंग इज, क्या होता है कि जब 0 की पावर 0 में 0 अप्रोचिंग होता है तो एक सर्टेन वैल्यू की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। तो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू किस तरफ जा रही होगी। ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 टू द पावर इन्फानाइट वाला एक्सप्रेशन जो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा होगा, उसमें लिमिटिंग वैल्यू जरूरी नहीं है हर केस में सेम आ रही हो। वो नेचर तो 1 की पावर इन्फानिटी वाला शो कर रहा होगा, पर आंसर्स मेरे अलग अलग आ रहे होंगे, है ना। क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं लेने वाला हूं, मैं अप्रोचिंग टू 1 लेने वाला हूं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये 7 फॉर्म होते हैं। अभी कैसे कैसे होते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं अपन, है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ऐसा कुछ लिखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। तो जब मैं 2 रखने जा रहा हूं तो ये चीज 0 बाय 0 के फॉर्म में जा रही है। सो दैट इज माई इंटरमीडिएट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। वैसे ही एक एग्जांपल लिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, x² + 5x + 6, और डिवाइड में 3x² + x + 2, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ये भी किस फॉर्म में जा रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म, जब x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। तो क्या ये किसी पर्टिकुलर नंबर को रीच कर रहा होगा, या इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ हो सकती है। तो ये निकालने का तरीका अपन को देखना है ना। ठीक है। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से बाकी हैं, और अपन एक एक करके सबको देखते चलेंगे। तो इनको सॉल्व करने के मेथड होते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लो, है ना। ये ऐसा कुछ लिखा है, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, अंदर का नंबर 1 को अप्रोच कर रहा है, और ये x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर का नंबर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1 टू द पावर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। तो इस टाइप के फंक्शन, जब इस टाइप के आपके फंक्शन लिखे हों तो ये अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म बनते हैं। तो मेरे को इनको सॉल्व करने का तरीका देखना है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग इंडिटरमिनेट फॉर्म, नेक्स्ट हेडिंग अपनी है मेथड ऑफ सॉल्विंग इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब जो एक बन रहा है 0 बाय 0, ठीक है। सो इस टाइप के कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जो मेरे फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, इसको पूरा लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। सो क्या होता है, कई बार मेरे क्वेश्चन में 0 बाय 0 का फॉर्म बन जाता है ना। मतलब कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट। ये ऐसा लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर वाला फैक्टर क्या बन रहा है, ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ बन रहा है ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या बन रहा है, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब मैं अगर 2 को अप्रोच कर रहा हूं तो ये 2 माइनस 2 0 का अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये टोटल जो चीज है पूरा का पूरा ये मेरा 0 बाय 0 को अप्रोच कर रहा है। इसको अप्रोच कर रहा है 0 बाय 0 को। तो ये 0 बाय 0 कैसे अप्रोच कर रहा है कि ऊपर का एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो रहा है, नीचे का एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो रहा है, उसका एक कम से कम एक फैक्टर ऐसा है जो 0 और 0 क्रिएट कर रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं क्या कर रहा हूं, उन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देता हूं, और कैंसिल आउट करने के बाद में वो फैक्टर जो 0 और 0 बना रहे थे वो फैक्टर्स गायब हो जाएंगे। अगर वो गायब हो जाएंगे तो अब मेरा फॉर्म 0 बाय 0 नहीं बनेगा और मेरी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट हो रहा था। क्यों क्रिएट हो रहा था, क्योंकि ऊपर और नीचे के पॉलिनोमियल क्या कर रहे थे, उनमें से एक एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर ऐसा हो रहा है जो कि 0 क्रिएट कर रहा है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहा हूँ, और जो भी 0 और 0 क्रिएट कर रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, और रिमेनिंग में मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करूंगा जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये है 0 बाय 0 वाले फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है, ऊपर और नीचे वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। और उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक एक ऐसा फैक्टर मिल जाएगा जो कि उसको 0 बना रहा था, और जिसके कारण आपका फंक्शन किस फॉर्म में जा रहा था, 0 बाय 0 के फॉर्म में। तो ये ऐसा लिखा है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, और ये लिखा है x माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, और ये कितना आ गया है,
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 3 बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये कितना जाएगा 2 माइनस 3, नीचे 2 माइनस 1, तो ये कितना जाएगा 2 अप्रोच किया है तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो माइनस 1 बाय 1 दैट इज माइनस 1। सो आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आई है माइनस 1। ठीक है, सो ये तरीका है किसको सॉल्व करने का, 0 बाय 0 फॉर्म को, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। सो ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया हो कि आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने ही कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे एक एक फैक्टर मेरा ऊपर और नीचे 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, वैसे ही ऐसा लिख दूं x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर लिख दूं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और नीचे डिनोमिनेटर में लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये वाले क्वेश्चन में x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो इसमें मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अब आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो मैंने बताया हुआ था आपको पहले कि ऊपर वाला ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये चीज़ फैक्टराइज हो जाती है कुछ याद हो तो। ठीक है, तो अपनी याददाश्त थोड़ी सी वो करें, मतलब दिमाग को थोड़ा खखोलें, ये मिल जाएगा आपको, आपके दिमाग में होगा ज़रूर ये, वहाँ नहीं मिला तो नोट्स में ज़रूर मिल जाएगा, है ना। होपफुली आपने नोट किया हो, x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसा लिखा हुआ है ना, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो आप देखो 1 को जब रखने जाओगे तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, है ना। और ये 0 किस कारण से बन रहा है, ये 0 बन रहा है मेरे इस फैक्टर और इस फैक्टर का। तो अगर मैं ये फैक्टर एलिमिनेट कर दूं तो मेरा जो फाइनल फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये डॉगी सीरियसली बहुत परेशान कर रहा है भाई, है ना, मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब हो रहा है, पर क्या करें बेचारा, क्या है घर से बाहर ये लोग निकल नहीं पाते ना, तो अपना हाजमा कैसा दुरुस्त रखें, कैसे दुरुस्त रखें ये उनके लिए, मतलब भोंकना मेरे ख्याल से एक बहुत वो है कि ताकि वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन कर पाए। ठीक है, ऐसा मैं सब मेरा सोचना है। ठीक है, बाकी डॉक्टर्स और बायो वाले आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, भाई मैथ्स वाले तो इतना ही सोच पा रहे। अच्छा, इसमें x माइनस 2 एक और फैक्टर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एनीवे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 3, इसमें 1 रखोगे तो ये -2 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, दैट इज -2। ठीक है, सो होपफुली ये चीज़ आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया हो, है ना। इसके बाद अपन एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन मेथड में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा नहीं पर बस थोड़ा सा ही, है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत बस आ सकती है, बाकी वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर ही लेंगे इस क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सो ये ऐसा कुछ लिखा है कि 1 बाय h इंटू 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1/2h, है ना, ये ऐसा कुछ लिखा है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन फैक्टराइजेशन से देखते हैं तो इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अपन पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि मैं इसमें फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म लगा पाऊँ, है ना। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट के बाद में इसको कैसा लिख सकते हैं। सो
एलसीएम लोगे तो एच एच तो सेम है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस एच की पावर 1/3। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक तो एच ही है, एक मेरा 2 है और एक है 8 प्लस एच की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखो ध्यान से कि आप जो 2 लिखा है इसको 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस 2 को, इस वाले 2 को 8 की पावर 1/3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी। और 2 क्या हो जाएगा, a क्यूब। और 8 प्लस एच ये भी क्या हो जाएगा, b। सो एक्चुअली 2b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा a, है ना। सो ये a लिखा होगा, ये b लिखा होगा। सो इस तरीके से है। तो अगर मैं इस तरीके से लिख पा रहा हूं तो देखना मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे, ऐसा लिखने से क्या होगा, है ना। वाइट वाला पेन पिक करते हैं और वी आर गुड टू गो। सो 1 डिवाइड बाय ये 2 और 8 प्लस एच की पावर 1/3। इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको मैंने वैसा का वैसा छोड़ दिया। ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 8 प्लस एच की पावर 1/3। तो इस 2 को मैं लिख लेता हूं 8 की पावर 1/3। नीचे क्या बच रहा है, h, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस h में 8 एक बार प्लस कर देता हूं और एक बार माइनस कर देता हूं। तो देखो, अब ध्यान दो, अब क्या लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि क्या चल रही है। ये वाली चीज लिखी है a, ये वाली चीज लिखी हुई है b। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। और नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इस तरीके से। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बात बन जाएगी, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऊपर लिखा है a माइनस बी, नीचे लिखा है बी क्यूब माइनस ए क्यूब। जिसको मैं वापस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर को। तो b माइनस ए, सॉरी a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मेरा वो फैक्टर जो इसको 0 बना रहा है वो चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना है। होपफुली अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अपन क्या करते हैं, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसको a माइनस बी के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने वाले को। ठीक है, इतने ही वाले को। बाकी ये वाला पार्ट तो क्या है ना, ये तो ऐसा का ऐसा चलता ही रहेगा, इसको फिलहाल छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, तो लिखते भी नहीं है फिलहाल, कोई जरूरत भी नहीं है ना। ये वाली चीज को लिखने जा रहा हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ, a माइनस बी डिवाइड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसी कोई और लिखते हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस साइन a माइनस बी और डिवाइड में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो अपना एक्सप्रेशन बच गया है माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज बच गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, है ना। ये चीज क्या आ रहा है, बस ये बॉक्स वाला, इसमें ये और रखना है अपन को, है ना।
सो फाइनली जब आप इसको पूरा लिखोगे तो ये पूरा लिखने पे क्या आ रहा है, लिमिट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यह था 1/2 इंटू 8 प्लस h की पावर 1/3, ये तो आया ही था, मल्टीप्लाई बाय ये चीज आ रही है -1, ये ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे ए स्क्वायर, ए क्या था मेरा, ए था मेरा 2 की पावर 1/3, हाँ ए क्या था मेरा, ए था 8 की पावर 1/3, ए था मेरा 8 की पावर 1/3, तो ए स्क्वायर मतलब कि 8 की पावर 2/3 ऐसा लिखा, प्लस 8 की पावर 2/3, और बी, बी क्या है मेरा, सॉरी ये 1/3 है, और ये चीज बी, बी क्या था 8 प्लस h की पावर 1/3, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 8 प्लस h की पावर 2/3, ऐसा कुछ है। अब कुछ नहीं करना है, h की जगह पे 0 पुट करना है और आपको सब कुछ एक नंबर के फॉर्म में मिल जाएगा। सो आप जब यहाँ पे 0 वो करोगे, अप्रोच कराओगे, तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाय ये 2 लिखा है, 8 की पावर 1/3 दैट इज 2 होता है, 8 की पावर 1/3 2, ऊपर क्या लिखा है -1, कोई दिक्कत नहीं है, 8 की पावर 2/3, तो 8 की पावर 1/3 तो कितना 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसके बाद में अब क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 8 की पावर 2/3, वापस ये क्या हो गया है 4, h 0 अप्रोच करेगा तो 8 की पावर 1/3 वो कितना होता है 2, ये 2 आ जाएगा, प्लस 8 प्लस h की पावर 2/3, वही h 0 का अप्रोच करेगा तो 8 की पावर 2/3 एंड दैट इज 4। ठीक है, सो ये अंदर आ रहा है, ये आ रही है मेरी फाइनल वैल्यू, तो ये कितनी आ रही है -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 4, और ये आ रहा है 4 प्लस 4 8, और 8 प्लस 8 16, सो ये 16 आ रहा है। ओके, सो ये 16, तो ये कितना हो जाएगा -1/16 इंटू 4 दैट इज 64। ठीक है, सो -1/64 ये अपना आंसर आ रहा है। ओके, क्लियर है। हाँ, तो इसमें छोटी सी एक मिस्टेक क्या हो रही है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3, तो ये 8 की पावर 1/3 है, ये 4 नहीं है, ये कितना है 2, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये है 2, सो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ओके, सो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2 कितना, ये हो गया है 1/4, और ये इंटू -1 डिवाइड बाय ये कितना 4 और 4 8, और 4 12, तो ये 12 है, तो ये कितना आएगा -1/48, ये अपना आंसर आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर है अपना, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो फैक्टराइज कई बार थोड़ा बहुत दिक्कत भी देता है, तो फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा इस तरीके से भी सोचना पड़ सकता है ना। अब इसके बाद एक और मेथड आता है दैट इज रेशलाइजेशन, है ना। तो अपन रेशलाइजेशन भी देख लेते हैं कि रेशलाइजेशन मेथड कब लगाना है, और आपको मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो आपको ये मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके आगे अपन ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में रेशलाइजेशन मेथड की इतनी ज़रूरत नहीं है, रेशलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, है ना। वो तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये फैक्टराइज हो नहीं पा रहा है, पर वो फैक्टराइज हो जाता है। जैसे अभी भी पावर सर्ड में थी, है ना, इरेशनल की फॉर्म में थी, जैसे कि 8 प्लस एच लिखा हुआ था, 8 प्लस एच की पावर 1/3, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और
2 भी जो लिखा था उसको मैं लिख सकता हूँ ये 3 और ये 8 इस तरीके से, तो इरेशनल की फॉर्म में है। तो जब भी ऐसा आता है तो मैं रेशलाइजेशन के बारे में सोचता हूँ। तो वही है रेशलाइजेशन मेथड, कि जब भी रूट में दिख रहा होगा तो अपन उसमें रेशलाइजेशन मेथड लगा पा रहे होंगे, है ना, लगाना पड़ेगा। पर इन दी एंड ये भी डिस्कस कर लेंगे कि वो रेशलाइजेशन फैक्टराइज भी हो रहा होगा, बस वो क्या है कई बार करते नहीं आता है। ठीक है, सो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट मेथड अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज रेशलाइजेशन मेथड। ओके, अब जो हम नेक्स्ट मेथड यूज करने वाले हैं वो कौन सी है, रेशलाइजेशन मेथड। तो रेशलाइजेशन मेथड, अब नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली रेशलाइजेशन मतलब कि इस बार मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जब मेरा फंक्शन इरेशनल के फॉर्म में होगा, कोई इरेशनल फैक्टर होएगा जिसके कारण वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। भाई रेशनल इरेशनल ऊपर एक लगा हुआ है आपका, इरेशनलिटी शो कर रहा है आपको एक्सप्रेशन, तो जो ऊपर का जो रूट पार्ट होता है उससे जब तक नंबर बाहर नहीं निकलेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। और अंदर आपने लिमिटिंग वैल्यू रख दी, वो जीरो हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। इस तरीके से हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके दोनों 0/0 के फॉर्म में जा रहे होंगे या कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहे होंगे। तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका, सो भाई पहला एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर का पेन चुनते हैं। एग्जांपल सबसे बेसिक, x को 2 से अप्रोच करा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ √x माइनस √2 डिवाइड बाय x माइनस 2 ऐसा। अब देखो x अगर 2 को अप्रोच करा गया तो √2 माइनस √2 ऊपर 0 जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा मेरा, ये पूरा है ना 0/0 के फॉर्म में जा रहा होगा। तो अब ये रूट है, मैं क्या सोचता हूँ उसको रेशलाइज करता हूँ। तो रेशलाइज करने पे क्या हो रहा होगा, रेशलाइज करने पे ये चीज तो समझ में आ रही है कि ऊपर का इरेशनल पार्ट मेरा हट जाएगा, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये √x माइनस √2 डिवाइड बाय x माइनस 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में √x प्लस √2, इससे मैं रेशलाइजेशन करने वाला हूं। अब इस तरीके से रेशलाइजेशन से हुआ क्या, ये ऊपर वाला पार्ट √x, ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, a² माइनस b² बन जाएगा। a² माइनस b² मतलब √x का स्क्वायर दैट इज x और √2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 है और अंदर क्या आ गया है √x प्लस √2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और कितना बच गया है 1/√x प्लस √2 ऐसा कुछ। सो लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, और ये कितना लिखा हुआ है 1/√x प्लस √2 ऐसा कुछ। अब मैं 2 रखने जाऊंगा तो ये चीज किसको अप्रोच करा जाएगी 1/√2 प्लस √2 एंड दैट इज 1/2√2। ये तो हो गया रेशलाइजेशन मेथड। अब मैंने इसमें एक और चीज आपसे बोली थी कि ये रेशलाइजेशन जरूर है, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं रेशलाइजेशन वाले क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकता था, कई बार बस वो वैसा दिखता नहीं है। ठीक है ना, सो अपन एक बार ट्राई करते हैं सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने की। क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसमें इरेशनल नंबर्स तो हैं, तो इरेशनल है तो क्या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में एक इरेशनल वाले क्वेश्चन को जिसमें पावर 1/3 थी, इसमें तो 1/2 है, उसमें 1/3 पावर थी, उसको भी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। तो देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं। सो
अगेन हम लोग सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, बट दैट टाइम वी आर गोइंग फॉर व्हाट, द फैक्टराइजेशन मेथड। तो नीचे क्या लिखा है, x माइनस टू। नीचे वाले x माइनस टू को मैं क्या लिख लेता हूं, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स माइनस रूट टू और इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू। सो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज होके दो फैक्टर्स बन गया। तो ये बस ऐसा सिंपल तरीका ही है। सो इतना खास नहीं है, बस आप में से कई बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि ये चीज फैक्टराइज हो सकती है। थोड़ा सा सोचने का तरीका बस चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन तो इजी है इसलिए जल्दी हो गया है। कई बार कुछ टिपिकल आते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है हर बार आप फैक्टराइज कर पा रहे हो। सो रेशनलाइजेशन करना आसान हो जाता है ना। सो ये दोनों कैंसिल हो गए और इसका आंसर वापस 1/√x प्लस √2 लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पे भी वही है, 2 ही है। ये 2 रखने जाऊंगा तो वापस ये कितना हो जाएगा, 1/2√2। फाइनल आंसर वही आने वाला है। ठीक है, सो तरीका चेंज किया है बट आंसर तो ऑब्वियसली वही आएगा। ठीक है, हाँ, रेशनलाइजेशन मेथड ये हो गया है। अब ऐसे ही अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, उसमें ऐसा कुछ लिखा है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट होएगा, है ना। सो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ऊपर लिख लेता हूं मैं x माइनस 3 लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू, और नीचे लिखता हूं रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब x किसको अप्रोच कर रहा होगा, ये मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है। बस आपको आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आए, पर आपको एक कैलकुलेटिव गैस लगाना है कि ये लिमिट चैप्टर, मतलब ये लिमिट कैलकुलेशन में जा ही कब रहा होगा। ये क्वेश्चन तब जा रहा होगा जब ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। अगर 0/0 के फॉर्म में आएगा तो न्यूमरेटर मेरा 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर मेरा 0 हो रहा है एट x व्हेन x अप्रोचेस टू 3, मतलब कि डेफिनेटली क्वेश्चन में x अप्रोचेस टू 3 होना चाहिए। अगर x अप्रोचेस टू 3 है तो न्यूमरेटर तो जा रहा है, चेक कर लेते हैं क्या डिनोमिनेटर भी जा रहा है या नहीं। तो देखो 3 रखो, ये कितना हो रहा है, रूट ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, मतलब न्यूमरेटर भी 0 होने को जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 होने को जा रहा है, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में ही है। और ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब वी आर गुड टू गो टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है भाई। सो अभी देखो, अब इसको मेरे को रेशलाइज करना है। रेशलाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, लंबा लग रहा है, पर फटाफट करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। आप तो अभी ये मैं 11th के हिसाब से ही बता रहा हूँ, पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, सो x माइनस 3 है, नीचे लिखा हुआ है रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। रेशलाइजेशन करना होगा तो किस फैक्टर से ही करना होगा मेरे को, रूट ऑफ x माइनस 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, ऐसा। अब ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, आप देख पा रहे हो, ये लिखा है a माइनस बी और ये क्या लिखा है, a प्लस बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ क्या दे देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 2 पे से रूट हट जाएगा
और 4 माइनस एक्स पे से रूट हट जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो भाई अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है, x अप्रोचेस टू 3, ये x माइनस 3 वैसा का वैसा है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है भाई, हाँ अब ठीक है, रूट ऑफ x माइनस 2 है, उसका होल स्क्वायर है तो वो x माइनस 2 हुआ है, फिर माइनस ये हुआ है 4 माइनस एक्स ऐसा, और न्यूमरेटर में एक फैक्टर और आ रहा है, दैट इज रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स ऐसा। ठीक है, अब देखो नीचे, आप देखो नीचे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो रहा है, ऊपर तो x माइनस 3 है, नीचे क्या हो रहा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4, -2 और -4 कितना हो रहा है, -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये कितना x, और x कितना 2x माइनस 6, और ऊपर आ रहा है रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब देखो x माइनस 3 इसको 0 बनाने जा रहा था, 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा था, तो ये और ये कैंसिल आउट होंगे और नीचे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 3, यह आ जाएगा 1/2, और ये है रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब इसमें 3 रख दो तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब सेम क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन से करने जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, है ना, पर मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताता हूँ। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन में ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहा भाई, अब ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, अब जो मेरा ये क्वेश्चन है जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 था, और ऊपर क्या लिखा था x माइनस 3, और नीचे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा था, और अपन सोच रहे हैं कि यार इसको फैक्टराइज करें। अभी फैक्टराइज कैसे करें, नीचे वाला तो भाई बिल्कुल नहीं है, आप उसमें हाथ लगा ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे सर इसमें क्या कर लूँगा, तो जो भी करना है x माइनस 3 में करना है, लेकिन x माइनस 3 कैसे फैक्टराइज होगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, वो फैक्टराइज होगा उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेटिव गैस टाइप से, ऐसा क्या कर सकते है ना। सो ये x माइनस 3 लिखा हुआ है, अब देखो नीचे वाले पार्ट को देखो, अगर ये स्क्वायर ओपन हो गया होता, रूट ओपन हो गया होता, तो ये x माइनस 2 लिखा है, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होता तो ये -4 हो जाता, -2 -4 मिलके -6 हो जाता, और ये माइनस माइनस प्लस होके x हो जाता, तो ये चीज जो है फाइनली रिड्यूस होके 2x माइनस 6 ऐसा कुछ हो रही होती, तो 2x माइनस 6 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, x माइनस 3 सिर्फ को नहीं कर पाऊंगा, ये है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, है ना। सो x माइनस 3 को आप करने जाओगे तो वो फैक्टराइज तो हो जाएगा अपने आप में, वो कुछ भी तरीके से फैक्टराइज हो सकता है, पर जिस जिस फैक्टर्स को मेरे को यूज करना है वो फैक्टर हो सकता है आपको नहीं मिले, तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 3 को 2x माइनस 6 अगर बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, सो क्या हो जाएगा, ये वाइट वाला ही लेते, 2x माइनस 6 ये ऊपर आ गया, नीचे अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया है, और x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स,
लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है इसे। अब यहाँ से आप सोचोगे कि यार 2 कॉमन ले लेता हूँ, उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। सो ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करोगे तो वापस ऊपर ही पहुँच जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, पर उनको 2x माइनस एक्स 6 को फैक्टराइज करना है। 2x माइनस 6 को देखो अपन कैसा लिख सकते हैं, थोड़ा कलर दूसरा चूज करते हैं। इस 2x माइनस 6 को मैं सर सकता हूँ x माइनस 2 एक तरफ और माइनस 4 माइनस एक्स एक तरफ, ऐसा लिखता हूं। तो इन दोनों का एडिशन यही आ जाएगा, और यही चीज मेरे को डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है, तो उस फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं a एज्यूम कर लूं, इसको मैं b एज्यूम कर लूं, तो ये चीज a स्क्वायर लिखी हुई है और ये चीज b स्क्वायर लिखी है। तो ये a माइनस बी लिखा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। ये चीज हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हो तो देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो, सेम चीज, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स, है ना। इस पे रूट लगा दो, इस पे भी रूट लगा दो, और इसका स्क्वायर लिख लो, सेम इसका भी स्क्वायर लिख लो। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ x माइनस 2 और माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा है, 2 इंटू ए माइनस बी। सो ये ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी बच गया। तो ए प्लस बी क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ए क्या था, रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस बी क्या था, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अब 3 रखूंगा तो वापस ये 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 2। सो ये चीज क्या हो जाएगी, 2 बाई 2 दैट इज 1। ठीक है। सो अपन ने देखा रेशलाइजेशन वाले क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन वाली मेथड से भी कर लिया। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल रेज्ड है, पर मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, आप लोग कर लोगे सॉल्व। ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2a, और यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर x माइनस 2a, फिर प्लस रूट x माइनस रूट 2a, और पूरे के डिवाइड में लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो, ये तो बहुत अजीब सा जा रहा है, इसमें किसको रेशलाइज करें किसको नहीं करें, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ऊपर भी 3 फैक्टर दिए हैं तो और दिक्कत है। तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा सोचो, तो बस करना कुछ नहीं, इसको 2 पार्ट में लिख लो और देखते हैं क्या ये होता है। तो पहला पार्ट दैट इज x माइनस 2a डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और प्लस नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज रूट एक्स माइनस रूट 2a, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये है। ये आपके 2 पार्ट ऐसे टूट गए। ठीक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 2a। अब देखो, ये x माइनस 2a लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है, इसको नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं
नीचे वाला फैक्टराइज हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ x माइनस 2a रूट ऑफ x प्लस 2a लिमिट x अप्रोचेस टू 2a। ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2a, ये लिखा है रूट एक्स माइनस रूट 2a। ठीक है, इसको अगर मैं रेशलाइज कर दूं, तो क्या होएगा देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, रूट एक्स माइनस रूट 2a। इस चीज को रैशनलाइज करना है, रूट एक्स प्लस रूट 2a से, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है ना। सो देखो, आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं कि अपना एम क्या है। अपन ये इतना सब सॉल्व आउट कर रहे हैं, सब एम बस इतनी सी बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसके कारण 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर मैं वो फैक्टर कैंसिल कर पा रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप देख रहे होगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ भी कोई ये वाला रूट एक्स माइनस रूट 2a ऐसा कोई फैक्टर, या x माइनस 2a वाला ऐसा कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो, है ना। तो अपन यही चीज देख लेते हैं। ठीक है, सो ये देखो, ये ऐसा कुछ लिखा है, लिमिट वाइट वाले से लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2a 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 2a, ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पे आप 2a रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो ये x अप्रोचेस टू 2a है, नीचे वाला दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज x माइनस 2a, और एक और हो जाएगा x प्लस 2a, ऐसा कुछ। इसको करोगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा x माइनस 2a, है ना। ये लिखा है a माइनस बी पहला वाला, और दूसरा लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ये। अब ये चीज एक्चुअली में क्या लिखी हुई है, रूट ऑफ x माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो ये एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा और आपका न्यूमरेटर में बन जाएगा रूट ऑफ x माइनस 2a, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट ऑफ x प्लस 2a। और आप देखो, ऊपर अगर x की जगह पे 2a रखोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है। तो ये पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज, ये वाला, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, 0। और ये वाली चीज x की जगह पे 2a रखने पे ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 1/2a प्लस 2a, दैट इज 1/4a, या फिर 1/2 रूट a, है ना। इसकी फाइनल जो लिमिटिंग वैल्यू है 1/2 रूट a आ जाएगी। ठीक है, सो होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो। ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड था। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन कर लिया है, अब इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म देख लेते हैं अपन, है ना, कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब जो अपन नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं वो है इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म। ठीक है, सो इस अभी तक अपन लोग क्या देख चुके थे, जो अपने इनडिटरमिनेट फॉर्म थे उसमें 0/0 फॉर्म देख चुके हैं। उसको सॉल्व करने की मेथड देखी है, दो मेथड थी।
पहली क्या थी, फैक्टराइजेशन, और सेकंड थी रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म को देखना है तो अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ना, डायरेक्टली अपन मेथड और वो सब नहीं लिखते, है ना, क्योंकि वो याद करने में फिर एकदम से समझ में नहीं आता है ना, कैसे आप लोग फिर रटने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो एग्जांपल से आप अगर आप देखोगे तो वो स्टार्टिंग से ही आइडिया हो जाएगा कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म आता ही क्यों है, क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, और क्या क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं, है ना। सो इसलिए तो एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल देखते हैं, 3 में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा प्रोसीजर भी और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, है ना, जनरल जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो पहला एग्जांपल, जब भी इसमें पहली चीज, जब भी इसमें इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बनता है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बनता है, तो एक्स जो है इन जनरल इन्फिनाइट को ही अप्रोच कर रहा होता है। और क्या लिखा होता है, ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखी होती है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल लिखी होती है। ठीक है, ऐसा पी एक्स बाय क्यू एक्स, इस तरीके से 2 पॉलिनोमियल लिखी होती है, एक की डिग्री होती है कुछ m और एक की डिग्री होती है n, ऐसा होता है। तो ये m और n पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, सो वही है, तो एक एक करके देखते हैं। अब दोनों ही पॉलिनोमियल है, तो मैं ऊपर और नीचे एक क्वाड्रेटिक लिख लेता हूँ। ऊपर एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, नीचे लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 या 7, ऐसा कुछ लिख लो। अब होगा क्या, जब भी ऐसा देख रहा हूं तो मेरे को x जब इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है तो हो क्या रहा है, जो न्यूमरेटर है वो भी इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है, और डिनोमिनेटर है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनाइट को, है ना। अब दोनों ही इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यही फॉर्म आने वाला है। जब भी ये फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं, किसको, हाईएस्ट डिग्री को, है ना। हाईएस्ट डिग्री को जैसे ही आप कॉमन लोगे, कहाँ से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह से। तो न्यूमरेटर में 2 है, एक्स स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, बराबर है ना। सो दोनों ही आप कॉमन ले लो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर आ रहा है 1 प्लस 5/x प्लस 3/x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 6/x और प्लस 7/x स्क्वायर। अब आप ये देखो, 5/x को देखो और 3/x स्क्वायर को देखो। अगर यहाँ पे देख रहे हो x इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो जो 5/x है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को। सिमिलरली 3/x स्क्वायर, ये चीज भी 0 को ही अप्रोच कर रही होगी। ठीक है, सो ये भी 0 की तरफ चला गया रहा है, ये भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है, ऐसा ये भी 0 को और ये भी 0 को। देखो, प्रॉब्लम में आधी से ज्यादा दिक्कतें तो चली गई, एक और दिक्कत गायब हो जाएगी, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये कैंसिल आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अगर वो सेम नहीं होती तो x का कोई ना कोई एक फैक्टर बच जाता ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग ऑन px की डिग्री ज्यादा है या qx की डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस चीज पर डिपेंड करता। फिलहाल तो दोनों की डिग्री बराबर थी, तो वो दोनों ही चले गए, है ना, ऐसा हुआ है। सो अभी देखो इससे हुआ क्या है, फाइनली क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, और x मैंने इन्फिनाइट को अप्रोच करा दिया, तो 1/2 बच रहा है। सो आपका आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 1/2। सो जब लिमिट में x इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा था,
तो देखो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म तो जा रहा है, लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यू देख रहा हूं तो वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1/2 को। एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, कितना शानदार रिजल्ट है, कांस्टेंट और फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है ना। लेकिन आप अगर ऊपरी ऊपरी देखो तो वैसा लगता है कि यार ये तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म को जा रहा है ना। तो इसलिए लिमिट चैप्टर का यही वो है, मतलब फायदा है, या फिर ये इसी सेंस में बनाया गया था कि जब मैं डायरेक्ट वैल्यूज की तरफ देखता हूँ तो मेरे को रिजल्ट नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अप्रोचिंग साइड पे जाता हूँ, पड़ोसियों की साइड पे जाता हूँ, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड, जो अपन ने इसका नाम रखा है, उससे अपन को काफ़ी चीज़ें एनालाइज होती है कि यार इसका नेचर क्या होने वाला है। अपने गिवन जो क्वेश्चन है, प्रश्न है जो, उसका क्या स्वभाव होने वाला है जब x एक सर्टेन वैल्यू को अप्रोच करेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, एक से कुछ तो क्लियर हुआ जब दोनों की डिग्री सेम होगी तो। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में अपन क्या करते हैं, ऊपर की डिग्री कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, ये लिख लेता हूँ x/x+7, और नीचे लिख लेता हूँ 3x² + 2x+1, ऐसा कुछ। अब इसमें भी ये ऊपर और नीचे दोनों ही ये किसको जा रहे हैं, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म बन रहा है। प्रोसीजर क्या होगा, वही प्रोसीजर, हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है। ठीक है, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+7/x, और डिनोमिनेटर में x² आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3+2/x + 1/x²। यहां तक समझ में आया क्या। इसके बाद में आप देखो, ये लिखा हुआ है x इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। अब देखो एक x और एक x चला जाएगा, तो अब ये चीज क्या हो गई है, 1/x, और ये 1+7/x, और डिनोमिनेटर में 3+2x और 1/x²। ये ऐसा हो गया, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये सब जीरो हो रहे हैं, वो सब ठीक है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, पर 1/x भी तो मेरा जीरो ही हो रहा है ना। 1/x भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब कि ये पूरी चीज किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। फाइनल आंसर मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अब ये कब अप्रोच कर रहा है, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। तो ये मेरा दूसरा कंक्लूजन हुआ है, सेकंड एग्जांपल से दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन सेट करने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री अपन क्या कर लेंगे, ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट। अब न्यूमरेटर डिग्री थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है x³ + 2x+7, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3x² + 7x+9 1, कुछ भी लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अब वापस वही करेंगे, सॉरी इसको मिटाया जाए। सो क्या करते हैं अपन, x³ कॉमन लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1+2/x²,
प्लस 7/x³ और नीचे क्या जाएगा x² और 3 प्लस 7/x प्लस 1/x²। और लिमिट में x इसको अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब x³ x² कैंसिल आउट हो रहा है तो एक x न्यूमरेटर में आ रहा है, मतलब कि ये ऐसा बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब न्यूमरेटर में x आ रहा है और ये 1 प्लस 2/x², 7/x³ और नीचे क्या आ रहा है 3 प्लस 7/x प्लस 1/x²। ऐसा कुछ लिखा है। इतना आपको होपफुली क्लियर हो गया हो। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये सब भले ही जीरो हो रहे हो, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, पर यहाँ पे x इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा हूँ तो पूरा आंसर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि न्यूमरेटर की अगर डिग्री ज़्यादा है तो पूरा आंसर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो पूरा आंसर जीरो को अप्रोच कर रहा है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो 3 टाइप के आपके कंक्लूजन सेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन ये चीज़ देख लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है, जब x इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है तो उससे इस टाइप के ही आते हैं जब पॉलिनोमियल दी होगी तो, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं पर। तो क्या था अपना भाई, अपना फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन क्या सेट हुआ था कि आपको ऐसा कुछ पहले तो लिखा होगा जिसमें x इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, px और qx दो आपके पॉलिनोमियल होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लो px और qx, px एंड qx ये क्या है आपके पॉलिनोमियल है, दीज आर पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें इसकी डिग्री कितनी है m, इसकी डिग्री कितनी है n, है ना, ऐसा लिया हुआ है। अब इसके बाद में इफ m इक्वल टू n, अगर m और n इक्वल होते हैं तो जो आपका आंसर आता है, आंसर विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, आंसर विल बी फाइनाइट वैल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट केस, अगर m मेरा n से छोटा होता है, मतलब ऊपर की डिग्री कम है, तो उस केस में क्या आता था आपका 0। और अगर m मेरा n से बड़ा होता था तो क्या आता था, मेरा इन्फानाइट को अप्रोच करने लग जाता था, ठीक है। इतना क्लियर है। ये कुछ इस तरीके कंक्लूजन है। अब इसके बाद में आप कुछ इसी पे ही जो अपना ये जो एक फाइनाइट वैल्यू है इसका भी आप एक बार एग्जांपल देख लो। तो एग्जांपल एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ भी, जैसे ऐसा कुछ लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ x² प्लस 3x प्लस 7 और नीचे लिख रहा हूँ 4x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वेट,
ठीक है, पता नहीं कोई गाड़ी थी, निकल गई शायद। नाउ वी कैन कंटिन्यू अवर चैप्टर। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं इसमें, चूंकि ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट के फॉर्म में जा रहा है, तो इसमें से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले सकता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट भी हो जाएगा। जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 1+3/x प्लस 7/x स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है 4+3/x प्लस 1/x स्क्वायर। सो आप देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। 1/4 अब मेरा आंसर आ रहा है। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ पे है तो 4 है, तो उनका रेशो ही मेरा एक जो फाइनाइट वैल्यू है उनका रेशो ही आता है ना। सो इन जनरल ऐसा ही होगा। अगर आपके सामने कोई अगर अगर इजी क्वेश्चन आ रहा होगा, या आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो आप बगैर सॉल्व किए आप डायरेक्टली भी ये चीज़ कर सकते हो कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशो है वही आपका आंसर आ रहा होगा, जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होगी तो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना, जब ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का फॉर्म आता है तो। ठीक है, ये कुछ हो गया है। अब इसमें एक और होता है जिसमें अननोन पैरामीटर पता करना होते हैं, पर वो पता करने की, वो क्वेश्चन टाइप के करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग क्या है बेसिक मैथ्स के हिसाब से पढ़ रहे हो, है ना। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो फिर क्या है पूरी चैप्टर डिस्कस हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इन्फानाइट एक्स अप्रोचेस टू इन्फानाइट के लिए इतना सफिशेंट है फिलहाल तो। ठीक है, सो ये वाला केस हो गया है। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट वाला फॉर्म, वो भी बहुत शानदार है, उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं तो उससे जल्दी हो जाएगा, है ना। इन जनरल क्या होता है, बच्चे है ना कन्वेंशनल वे से जाते हैं और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट को इन्फानाइट बाय इन्फानाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? रेशलाइज करके। पर मैं बता रहा हूँ उससे भी सिंपल एक तरीका है जिससे हो जाएगा, है ना। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, तो जो अपना नेक्स्ट फॉर्म है वो है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का फॉर्म। अब ये भी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का फॉर्म इस तरीके से होता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन जाता है कि दो टर्म बन रही होती हैं, उसमें से एक टर्म भी इन्फानाइट है और दूसरी टर्म भी इन्फानाइट है, और इन्फानाइट में से इन्फानाइट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? एक बड़ी वैल्यू में से एक बड़ी वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी या फिर इन्फानाइट वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, कैसे बताएं। सो इसीलिए इस फॉर्म को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसीलिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कैसे आने वाले हैं, है ना। तो लेट्स से मैं एक लिखता हूँ, ऐसा ऐसा लिखा होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ लिखा है माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें ये पूरे प्रॉब्लम में x मेरा इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये बिल्कुल इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का फॉर्म जा रहा है। ठीक है, सो इस टाइप के प्रॉब्लम को जनरली सजेशन क्या होता है कि आप इसको रेशलाइज कर लो। रेशलाइज कर लोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की डिग्री कम हो जाएगी और नीचे की डिग्री आपकी बढ़ जाएगी, आप उसमें से कॉमन लोगे और चीज़ें कैंसिल आउट होने लग जाएंगी, ऐसा कुछ।
उस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। करना क्या है कि अगर अगर मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x मेरा इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, अगर x इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है या x किसी भी चीज को अप्रोच कर रहा है, अभी तो इन्फाइनाइट लिखा है, लेट्स से x किसी भी चीज को अप्रोच कर रहा है ऐसा, जिसमें 1 - x या 1 + x, आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1 - x की पावर n, ये ऐसा कुछ लिखा है। आप तो इसको देखो, इधर कुछ मत देखो, इधर से देखो, सिर देखोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम का नेचर धीरे धीरे चेंज होता है। नेचर चेंज होने से क्या होता है ना, मेथड में थोड़ा थोड़ा सुधार होते रहता है। तो वो सुधार अपन बिल्कुल इंस्टेंटली नहीं देख रहे हैं, अभी अपन टू द पॉइंट चीजें देखते हैं। प्रॉब्लम जैसे चेंज होते जाएगा वैसे वैसे अपन उसको भी समझते चलेंगे कि और क्या हो सकता था, ठीक है। अभी सारी चीजें लिख दूंगा तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इस एक्सप्रेशन में ये वाला x, अगर ये वाला x मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो यही वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 - nx। क्या लिख सकता हूँ, 1 - nx, ये पूरी चीज है ना। तो ये अगर मान लो ये ऐसा भी लिखा होता 1 + nx, सॉरी 1 + x की पावर n, तो जिसमें अगर ये वाला ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन 1 + nx को अप्रोच कर रहा होगा। और प्रिसाइसली आप करना चाहो तो और लिख लो n × n-1/2 x², ऐसा लिख लो आपको अगर जरूरत पड़ती है तो। अदरवाइज 1 + nx में काम हो जाता है, इन जनरल इतने में काम हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, है ना, तो वो देख लेते हैं। अब यही क्वेश्चन है अपना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये लिखा है x² + 5x + 3 की पावर 1/2 माइनस x² + 2x + 4 की पावर 1/2, और पूरे एक्सप्रेशन में x इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अब ऐसा है, x अगर इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 1/x जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता हूं जो इसके पहले कर रहा था, कि हाईएस्ट जो डिग्री थी उसको कॉमन ले लेता हूं। तो क्या होगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा लीडिंग वाला, और बचे हुए के नीचे x या x² जो भी है वो आने लग जाएगा, और जो बचे हुए फैक्टर हैं वो जीरो को अप्रोच करने लग जाएंगे, किसको, जीरो को, ठीक है। तो अपन ये वापस मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो स्क्रॉल करते हैं भाई, इसको ऊपर ले आते हैं टॉप पे, ऐसा। अब पहले वाले में x² दिख रहा है, x² अगर बाहर आएगा और पावर 1/2 है तो उसी कारण बाहर x आ जाएगा, यहाँ पे अंदर 1 + 5/x + 3/x², और ये पावर 1/2। होपफुली ये चीज समझ में आई हो कि मैंने x² कॉमन लिया है तो रूट में से बाहर x ही आ रहा है ना। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई हो। पावर 1/2 है, ये है उसका लॉजिक, ठीक है। इसीलिए यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, 1 + 2/x + 4/x², ऐसा लिखा है, और 1/2, और लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब ये x दोनों में से कॉमन ले लेता हूं तो ये x बाहर आ गया है। अब ये इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखो,
तो ऐसा लिखा है 5/x प्लस 3/x², ये ऐसा कुछ, और पावर कितनी है 1/2 माइनस नेक्स्ट वाला 1 प्लस 2/x प्लस 4/x², और पावर कितनी है 1/2। ठीक है, अब इसको देखो, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये तो 1 है, प्लस ये पूरी चीज एक x है, जिसमें ये x पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है ये चीज क्या है n, तो ये n जो है वो n x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2x टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये x नहीं है, 5/x प्लस 3/x² है, ऐसा है। ठीक है ना। सो अब और इसमें भी सेम, ये भी ऐसे ही है, ये पूरी चीज 0 को अप्रोच कर रही है, ये मेरा n है, तो ये n इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखते हैं फाइनली ये क्या होने वाला है। फाइनली ये क्या होने वाला है, ये बाहर एक x लिखा है, अंदर 1 प्लस 1/2 टाइम्स 5/x प्लस 3/x², ऐसा, ये ऐसा बन गया है पहला वाला, माइनस सेकेंड वाला 1 प्लस 1/2 इंटू 2/x प्लस 4/x²। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये 1/2 आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहला वाला आ रहा है 5/2x प्लस 3/2x² माइनस यह आ जाएगा 1/x, है ना, और कितना आ जाएगा फिर माइनस साइन के साथ में 2/x², ऐसा, ये x है, और लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, इनफिनिट। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप ये वाला x जो बाहर लिखा है x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 5/2 एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3/2x माइनस 1 माइनस 2/x, ऐसा। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये वाली चीज, ये वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला 0 को, और 5/2 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2, 3/2 मेरा आंसर हो गया। सो क्या समझ में आया, अपन ऊपर देखते, अपने पास में ये क्वेश्चन था, अपन ने सबसे पहले क्या किया, हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली, x² कॉमन लेने पे पावर 1/2 थी, तो x कॉमन आ गया, x बाहर आया, उसके बाद में 1 प्लस या जो भी होता, उसमें अंदर की चीज जो है वो क्या बन रही है, x को अप्रोच कर रहा है, इसको सॉरी 0 को अप्रोच कर रहा है बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो इसमें अपन ने क्या मेथड अप्लाई कर दिया, ऊपर वाली, दैट इज बायनोमियल एक्सपांशन, ये बायनोमियल एक्सपांशन ही है ना, इसको बायनोमियल एक्सपांशन मेथड भी बोलते हैं। सो ये मेथड काफी काम किया। ठीक है ना, सो ये वाला अपन ने अप्लाई किया है, 1 प्लस NX में इसको रिड्यूस कर दिया है, और फिर उसके बाद सॉल्व किया है, तो आंसर आ गया है ना। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अभी एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, एक डायरेक्शन मिल जाता है, वे मिल जाता है
कि ऐसा ही करना है। अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, या आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, बस इतना सा ही ट्विस्ट होएगा, आप इतने से ही पीछे होगे बस। और ऑब्वियसली इतना पीछे होगी तभी तो आपको प्रिपरेशन करना है एक्चुअली, उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है। ठीक है, सो अपन एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं, है ना। हाँ तो चलो अपन लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक और क्या था, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट वाला ही फॉर्म चल रहा था अपना, है ना। सो इसमें क्या होता था, लिमिट एक्स जो है वो एक्स इन्फानाइट को अप्रोच करता था, और मेरे दो फंक्शन ऐसे कुछ आ जाते थे, है ना। सो ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ x+2। देखो अपन थोड़ी ज़्यादा एग्जांपल करते हैं ना, तो उससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्पल का नेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आंसर भी डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। तो आंसर किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, फिर क्या होगा, फिर तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, फिर भी आपको एक रफ आइडिया तो होगा कि हाँ ठीक है आंसर किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है भाई, अब इस जब भी ऐसा आएगा तो मेरा थॉट क्या रहेगा, मेरे को इसमें 1+x⁴n मतलब बायनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, जिसमें x किसको अप्रोच कर रहा होगा, ज़ीरो को, और 1+x⁴n को मैं 1+nx लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ करना है। तो पहली स्टेप, x तो आपको कॉमन ले नहीं है, x आप कॉमन ले लो। सो x कॉमन लोगे तो एक्चुअली में वो रूट एक्स आएगा, पहले वाले में से भी रूट एक्स और दूसरे वाले में से भी। तो ये बाहर आ जाएगा रूट एक्स, अंदर आ जाएगा रूट के अंदर 1+2/x और -1, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये फॉर्मेट आ गया है। अब ये रूट जो है ये 1/2 की पावर क्रिएट कर रहा होगा पहले वाले में, ये रूट एक्स लिखा हुआ है, ये हो रहा है 1+2/x, और उसकी पावर कितनी जा रही है 1/2 -1, और यहाँ पे आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखो, ये वही हो रहा है, x मेरा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, 2/x 0 को अप्रोच कर रहा है, बायनोमियल एक्सपेंशन वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/2n है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको चेक करते हैं, चेक क्या अप्लाई करते हैं। ये रूट एक्स है, ये हो जाएगा 1+1/2 इंटू 2/x और -1, ऐसा लिखा है। ठीक है, क्या अप्लाई किया है, 1+x⁴n, ये किसको अप्रोच कर रहा है 1+ns को, व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब ये लिखा है रूट x/x, इसमें लिमिट x जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो ये चीज क्या बनी है 1/√x। तो देखो इसमें तो x का फंक्शन है है ना। सो इसमें x का फंक्शन है, 1/√x है, x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो होल आंसर मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इससे पहले तक कुछ क्वेश्चन में मेरा आंसर एक फाइनाइट वैल्यू क्रिएट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को चाहो तो एनालाइज भी कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, हाँ। सो अभी और एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो अपन बहुत देर से वो लिख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये ऐसा कुछ लिखा है।
मेरे रूट के अंदर मैं x प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही लिख लेता हूँ सीधा ही, ये 2 डिग्री है, और बाहर लिख लेता हूँ x, ठीक है, ऐसा ही लिख लेता हूँ। और देखते हैं अपन कि इसमें क्या होता है। इस बार मैंने कोई नंबर लिया ही नहीं है, ए और बी लिया है। देखते हैं ए और बी लेने से क्या हो रहा है। मेरे को लॉजिक वही लगाना है क्योंकि अभी तक तो यही चल रहा था, है ना। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का फॉर्म जा रहा है इसीलिए। तो इसमें से ये एक्स की 2 डिग्री बन रही है, एक्स की 2 डिग्री रूट के बाहर आएगी तो एक्स बाहर आएगा। इसमें से एक्स बाहर आया है, ये बन रहा है एक्चुअली ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या फिर ये क्वाड्रेटिक बन रही होगी। आप ऐसा मत करो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अभी एक जाओ 2 मिनट, आप पहले ऐसा लिख ही लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि मैं तो डायरेक्टली बोल दूंगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा एक्स कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस ए प्लस बी बाई 2 एक्स, सॉरी 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स और प्लस ए बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस, पर आपको वो चीज़ क्लिक करना चाहिए ना, तो बेटर है मैं आपको लिख के बता दूं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हमारे पास टाइम तो है, मतलब मेरे पास तो है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जनरली बच्चों का इधर ऐसा ही रहता है, सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, सभी के पास उतना ही टाइम है। सो एक्स कॉमन लिया अपन ने, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा, प्लस ए बाय एक्स इंटू 1 प्लस बी बाय एक्स इंटू 1, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी बाय एक्स, और फिर लास्ट ए बाय एक्स इंटू बी बाय एक्स, दैट इज ए बी बाय एक्स माइनस 1, और लिमिट में x अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को। तो अब ये रूट लगा है, 1/2 पावर ले जाते हैं अपन, है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये x बाहर ले लिया है, यह आएगा 1 प्लस, और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, a प्लस बी बाय एक्स प्लस ए बी बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है ये पूरी चीज, और ये पूरा जो है इसकी पावर है 1/2 माइनस 1। अब देखो ये पूरी चीज 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसके आगे 1/2 लिखा जाएगा, और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये x लिखा है, ये 1 प्लस 1/2 a प्लस बी बाय एक्स ए बी बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है ना, ये और -1, ये बन गया है। अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया है, x अंदर ले जाऊंगा तो a प्लस बी और से के नीचे जो x लिखा है कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, तो ये कितना बन जाएगा, a प्लस बी बाय 2 प्लस ए बी बाय 2x, और इस पूरे में मेरे को x को इनफाइनाइट पे अप्रोच करवाना है, तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी बाय 2 मेरा आंसर हो जाएगा। सो थोड़ा तेज चल रहे थे अपन, सॉरी मैं तेज चल रहा था, पर होपफुली आपको समझ में आ गया हो, है ना, कि कैसे किया है। प्रोसेस सेम ही है, कुछ अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का फॉर्म बन रहा है, आप 1 प्लस एस की पावर एन वाला फॉर्मेट ध्यान रखो, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अपन पावर बढ़ा लो, डिग्री बढ़ा लो, कुछ भी करो, तरीका ये होगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक और आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आया है,
अगले वाले में देखते हैं कि कोई फाइनाइट वैल्यू आती है या नहीं आती है, और नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, ये आपका काम होएगा कि भाई पता करेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो कुछ रैंडमली लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर डिग्री 4 ही रखता हूँ ताकि क्वेश्चन का नेचर बहुत टिपिकल ना हो। और 2x² लिख देता हूँ यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और माइनस यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो अब x की पावर 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा और पावर 1/4 है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बाहर x ही आएगा, x की एक ही पावर आएगी। ठीक है, सो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, x ये है 4, ये है 1 प्लस 2/x² प्लस 3/x की पावर 4 और माइनस x, ये ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इसमें से x और कॉमन आ जाएगा तो ये x बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा है 1 प्लस 2/x² प्लस 3/x की पावर 4, ये पूरा, और इसकी पावर 1/4 और माइनस 1, ऐसा कुछ। अभी उसी फॉर्मेट में जा रहा है, 1/4 आगे आ जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया है, तो है x इंटू 1/4 2/x² प्लस 3/x की पावर 4, ये ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इतना होपफुली आपको समझ में आ गया हो, जिसमें लिमिट जो है वो x इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं x को अंदर ले जाऊं तो ये x² से एक x कैंसिल होगा, ये x की पावर 4 से एक x कैंसिल होगा, लेकिन पूरे उसमें x अभी भी है, तो इट विल बी 2/x प्लस 3/x³। अब अगर मैं इसमें x को इन्फिनाइट पे अप्रोच कराने जाऊं तो ये पूरी चीज 0 को अप्रोच कर जाएगी। फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया है, पूरा जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, पर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, और मेरे को सीरियसली लगता है आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पावर कितनी भी बढ़ती जाए, आपको क्वेश्चन का जो जो प्रोसीजर अपन ने सोचा है ये आपको चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से ही रखना है, और मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में इससे रिलेटेड इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट और इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पर बेसिक मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अभी आपको आएंगे भी नहीं, वो तो 12th का पार्ट होते हैं। तो लेकिन अगर आपको सीखना है तो लिमिट का 12th में जो 12th की प्लेलिस्ट में जो चैप्टर डला होएगा आप उसमें प्रॉब्लम्स देख सकते हो, और मैं एक 10 बेस्ट प्रॉब्लम या 25 प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट या 50 प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी आप लोग देख पाओगे। ठीक है, अच्छे होंगे वो, है ना, या पॉसिबल हुआ तो उस पर मैं एक लाइव क्लास ले लूँगा। ठीक है, सो आपको और अच्छे से सोचने का तरीका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये बेसिक बेसिक की है, क्योंकि अपन को और भी थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ना है। ठीक है ना, सो ठीक है, सो ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का भी अपना हो गया है। ठीक है, ओके।